नमस्कार दोस्तों, रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि माँ विंध्यवासिनी ने यशोदा और नंद जी के घर जन्म लिया था। इस बात की जानकारी माता ने अपने जन्म के पहले ही सभी देवी देवताओं को दी थी। देवी विंध्यवासिनी ने ठीक उसी दिन जन्म लिया जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आकाश से हुई भविष्यवाणी ने कंस की मृत्यु देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के हाथों तय की थी। इससे भयभीत कंस ने अपनी ही प्रिय बहन की संतानों को मारने के लिए उतारू हो गया और अपनी बहन देवकी और उनके स्वामी वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस बस उस 8वीं संतान के जन्म के इंतजार में था, पर भगवान की माया ने सारा खेल ही पलट दिया। श्री कृष्ण को कंस के चंगुल से बचाने के लिए माता ने यशोदा और नंद जी के घर पुत्री रूप में विंध्यवासिनी माता ने जन्म लिया। वहीं कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और श्री हरि विष्णु के माया अनुसार रातों रात बच्चों की फेरबदल कर दी गई। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। इस संतान की मृत्यु कंस को बचा सकती थी, परंतु उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पुत्र के बजाय कन्या का जन्म कैसे हुआ। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित कर कंस से कहा कि अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुका है, मुझे मारकर क्या करेगा, और आकाश में लुप्त हो गई। बाद में देवताओं ने माता से कहा कि हे देवी, आपका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अतः अब आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा कि नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः मेरी पहले स्थान की आप विंध्याचल में स्थापना करें। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को विंध्यवासिनी माता कहा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में से प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। मुख्य मंदिर के पास ही लाल भैरव का मंदिर है। लाल भैरव को विंध्यवासिनी देवी का रक्षक माना जाता है। वहाँ एक लाल रंग के भैरव की मूर्ति है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार विंध्यवासिनी मंदिर में जाने से पहले लाल भैरव के दर्शन करना और अनुमति लेना आवश्यक है। पुराणों के अनुसार भगवान राम और माता सीता अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे और उन्होंने गंगा घाट पर देवी का आशीर्वाद लेने के लिए एक यज्ञ किया था। इसके अलावा पांडव भी इस मंदिर के दर्शन को आए थे और देवी की उपासना की थी। पवित्र गंगा नदी के तट पर यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां भक्त नदी में पवित्र स्नान करते हैं और देवी के साथ प्रभु राम और माता सीता के मंदिरों में भी पूजा करते हैं। माँ विंध्यवासिनी नागवंश की कुल देवी भी मानी जाती है।